मेरा नाम चंद्रमुखी साहू है और हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल तो श्री मैडम है। अभी उनके यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। और हमारे यहाँ अभी एआई का प्रोग्राम चल रहा है जो हमारे यहाँ भुवनेश्वर से सर नाइलेट भुवनेश्वर से सर लोग आए हुए हैं और हमारे बच्चों को एआई पाइथन और एमएल में एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है और बहुत ही उत्साहित होकर ये ज्ञान वो लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो आज एआई का ही डिमांड है और जिससे इन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जी सामने खड़ी होनी है, देन और लोग क्या करेंगे, अच्छे से फोटो दिखाएंगे। देखो ये मीडिया में भी जाएगा, वो कवरेज फोटो भी जाना है पूरा, ठीक है। यहाँ आपके स्कूल है, इतना बड़ा टीचर है, तो देखो यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई यूज्ड इन सोशल? यस सर। आपको? यस सर। चलिए नेक्स्ट। एनएलपी हेल्प्स अ कंप्यूटर टू understanding work with human language. Next, which of the following is an application of NLP? Next, what can AI chatbot with NLP do? ठीक है? Next question है, which of these devices uses NLP? Next, NLP can help with सबको क्लियर है? Yes sir. क्यों गाइस हम लोग सब पढ़े हैं? Yes sir. सबको याद है? Yes sir. क्या क्या पढ़े हैं हम लोग को सब याद है नहीं है? Yes sir. चलिए नेक्स्ट, which of these uses NLP to help you set messages? Next question, generative AI can help create आ रहा है सबको समझ में? Yes sir. मैं आपको ChatGPT का एग्जांपल भी दिया था। Yes sir. हर किसी के एप्लीकेशन में अलग अलग आंसर प्रोवाइड कर रहा था। Generative AI can create new designs by बेटा, जो पढ़ाया गया है उसमें से कुछ चैप्टर बताओगी? हाँ, जैसे कि एआई से रिलेटेड बताया गया, उसके यूजेस, उसको कैसे यूज़ करते हैं और इसकी क्या क्या यूजेस अपने काम आ सकती है और कितना आजकल एआई बढ़ गया है और ये सब हमारे बहुत काम आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतन मिश्री है। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 11। अपना नाम परिचय बताते हुए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम महादेव बाग है, मैं नाइलेट का मास्टर ट्रेनर हूँ, जो कि नाइलेट भुवनेश्वर से एसोसिएट है हम लोगों। और इस 5 दिन का प्रोग्राम में हम लोग इस सेजेस स्कूल में हमने पहला दिन में एआई का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया। एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है, किस किस एरिया में काम करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में बताया। डे 2 में एआई के जो सबसेट है हमने मशीन लर्निंग के बारे में बताया। मशीन लर्निंग क्या है, डेटा के साथ में कैसा काम करता है और उसके कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, जैसे कितने टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बारे में बच्चों को हमने पढ़ाया। डे 3 में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक पढ़ाया, जिसमें से प्रोग्रामिंग बनाते कैसे, उसका लॉजिक कैसा होता है, उसमें फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में हमने जानकारी दिया। साथ ही साथ हमने पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर इनको धीरे धीरे करके एक कोडिंग बताते गए। हमने 100 के आसपास एक कोडिंग इनको सिखाया। और सबसे बड़ी खासियत बात ये रहा कि इस स्कूल में कि ये बच्चे जो कोडिंग किए हैं, एक कोडिंग कंप्यूटर सिस्टम में ना करके या लैपटॉप में ना करके इन्होंने मोबाइल में किया है। और डे 4 भी हमने पाइथन को कंटिन्यू किया था। डे 5 में आज हम लोगों ने एआई का जो अलग अलग एरिया है करियर के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर विज़न हो गया, एनएलपी हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, और जनरेटिव एआई है, इसके बारे में जानकारी दी और उसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हमने जानकारी दिया। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है, मैं भी नाइलेट में मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ सर के साथ में मैं एज अ मास्टर ट्रेनर ही आया हूँ और हम लोग यहाँ पे बच्चों को बस सिखाना चाहते हैं एआई। हम एआई डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चों लोग को, या आप किसी को भी देखिए, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते कि एआई हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ यूज़ कर रहे हैं। यही हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। सर जैसे आप अभी बताया है, सेम वही चीज़ हुआ है, बस और कुछ नहीं है। थैंक यू। जो हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, एक्सेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट,
मॉडिफाइड डिक्शनरी एलिमेंट, डिक्शनरी मेथड, इटरेटिंग ओवर डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी कंप्रहेंशन और प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल वी विल सी इन हियर। आज हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे, तो है ना, तो आपको फटाफट प्रैक्टिकल करना है ग्रेजुअली, क्लियर है। तो नाउ सी द फर्स्ट इज लिस्ट, कपल और सेट पढ़ा था। डिक्शनरी और लिस्ट में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा ध्यान दें। डिक्शनरी आर अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम, इट मींस इसके कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। यू कैन कीप द योर आइटम इन एनी पोजीशन एनीवेयर। समझ आ रहा है, गेट योर पॉइंट, समझ आ रहा है? यस सर। आया ना? इसमें दो चीजें, दे स्टोर डेटा एंड की वैल्यू, की वैल्यू एंड पेयर, इट मींस की भी होगा, वैल्यू पेयर्स भी होंगे, है ना। लाइक नेम इज इक्वल टू महादेव, माय नेम इज महादेव, तो महादेव इज द व्हाट वैल्यू एंड नेम इज इक्वल टू व्हाट की। समझ आया? एज इज इक्वल टू व्हाट 40 50 60, एज इज अ की, 40 50 एंड 60 इज द वैल्यू। तो ये होंगे। इसका सिंटैक्स क्या बोलता है, अगर आपको डिक्शनरी बनाना है तो सबसे पहले एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, एम्प्टी अंडरस्कोर डिक्शनरी की एक वेरिएबल यूज किया है जो कि डिक्शनरी टाइप है, क्लास टाइप, डिक्शनरी क्लास टाइप है। दिस फ्लावर ब्रैकेट विल यूज, देख रहे हैं। और फाइनली हमने उसका टाइप देख रहे हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी टाइप प्रिंट, क्लियर। या डू इट प्रैक्टिकल में इसको ऊपर कर रहे हैं। ये भी है, आप फंक्शन यूज करेंगे, डिक्स कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, डिक्स और वेरिएबल में स्टोर होगा, उसको टाइप पता कर रहे हैं। थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्शनरी नेम इज द स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना। नेम इज इक्वल टू महादेव and age 45 and grade 24, we are printing dictionary and we are finding the their type also, उसका टाइप पता करें, टाइप स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया और उसका टाइप क्लास डिक्शनरी दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर? यस करिए प्रैक्टिकल।